Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Dear students, as you know, chapter number 11 water हमने वो कंप्लीट कर लिया। उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं, वो आप अपनी नोटबुक पर साफ साफ कॉपी कर लेना। So today in this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 12 of your social studies book. वो क्या है? आवर सॉइल रिसोर्स। सॉइल, जैसे कि आपको पता है कि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। वहाँ पर हमने फॉरेस्ट पढ़ा, वहाँ पर हमने वाटर पढ़ा। आज हम इंशाअल्लाह सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास जो ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारे मकान हैं, रोड्स हैं, जिस पर हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है ना। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम पहले देखेंगे कि ये सॉइल किसको कहते हैं, ठीक है ना। सॉइल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए बेटा, सॉइल जो है ना, दैट इज़ टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। दैट मीन्स अर्थ जो है ना, ज़मीन, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्सा, टॉप लेयर, उसे हम सॉइल बोलते हैं। सिंपली जो भी आप देखते हो, ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पार्ट है ना, उसे आप सॉइल कहते हो, ठीक है। इस सॉइल में क्या क्या होता है, ये सॉइल हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, ठीक है ना। ये हमें कौन कौन से फ़ायदे देते हैं ये हम देखेंगे। देखिए बेटा, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड दे एब्जॉर्ब एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? सॉइल में, ठीक है ना। क्योंकि हम जब भी कोई नए प्लांट्स उगाते हैं ना, हम उनको कहाँ पर लगाते हैं? ज़मीन के नीचे, ठीक है ना। उनके जो रूट्स हैं उनको हम ज़मीन के नीचे लगाते हैं, फिर वो उसी ज़मीन में वो बड़े हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र्स, मैनुअल, है ना। सॉइल वो चीज़ है, ज़मीन से इनको क्या मिलता है कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारे ऐसी सड़ी हुई चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, जिससे कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जब यही प्लांट्स हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं ना, तो उनके जो रूट्स हैं, उनके रूट्स को अलग अलग किस्म के मिनरल्स मिलते हैं, जिससे उनको ग्रो करने में फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर हम जिन प्लांट्स को हम ज़्यादा खाद देते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देते हैं, वो प्लांट ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वो हमें ज़्यादा ही फ़ायदा देते हैं। हमें बोलने का मतलब ये है, ये जो सॉइल है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात किए तो थी सॉइल किसको कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। ये सॉइल बनती कैसे है, ठीक है ना। ये सॉइल फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होती है? फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, क्रिएट होना, ठीक है ना। ये बनती कैसे है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है, सॉइल फॉर्मेशन। देखिए बेटा, सॉइल जो है, इट इज़ फॉर्मड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय विंड एंड वाटर। आपको पता है कि ज़मीन जो है ना, ज़मीन, यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, ठीक है ना। वो पहाड़ जब टूटते हैं ना, ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, किन की मदद से? बाय विंड एंड वाटर। आपको पता है जब तूफ़ान आता है, हवा का तूफ़ान आता है, या बारिश ज़्यादा होती है, सैलाब आते हैं, तब क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टान है ना, ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो छोटे छोटे पत्थरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड होते हैं। स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स गेट फर्दर ब्रोकन डाउन
into sand and silt, then carried by wind and water from one place to another. ये जो इन रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, वो जो टुकड़े बनते हैं ना इन रॉक्स के, उनके भी फर्दर टुकड़े हो जाते हैं, मतलब वो फिर से छोटे बनने लगते हैं। वो टुकड़े भी फिर बीच में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, उनके भी फिर छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। फिर वो जो टुकड़े होते हैं ना, फिर वो उससे भी कम साइज़ में बनते हैं, वो सैंड बनती हैं, रेत जैसे बनती हैं, सिल्ट बनते हैं। दैट मीन्स कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक छोटी सी वो जो ईंट होती है ना, पत्थर ईंट, वो आप ले लीजिए, जिसे आप ब्रिक बोलते हैं ना, जो मकानों में यूज़ होता है। पहले आप उसमें बहुत सारा पानी डालिए, हवाई दे दीजिए, वो बीच में टूट जाएगा, ठीक है ना। पहले 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद उसको फिर से कर लीजिए, तो वो फिर से 4 हिस्सों में हो जाएगा, फिर 6 हिस्सों में हो जाएगा। इसी तरह से वो कंटिन्यूअसली छोटा बनता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। एटलीस्ट वो लास्ट पे मिट्टी जैसी बन जाएगी, ठीक है ना, रेत जैसी बन जाएगी। वही होता है सॉइल फॉर्मेशन में भी इन रॉक्स के साथ। तो फिर यही जब ये रॉक्स छोटे छोटे सैंड एंड सिल्ट में डिवाइड होता है ना, उसके बाद फिर पानी एंड विंड की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बन जाता है ज़मीन का ऊपर का लेयर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉइल फॉर्मेशन। आपको पता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज़ वी एड फर्टिलाइज़र्स। हम सॉइल की बात अगर करें, आपको पता है कि हम अपने घरों में पेड़ उगाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स लगाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन करते हैं। हम वहाँ पर हम अपनी ज़मीन में फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं, मैन्युअर ऐड करते हैं, ताकि जो ये क्रॉप्स है ना, ये लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास आए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सॉइल है ना, वो जितनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो ना, फर्टाइल होगी ना, उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्रॉप्स आ जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास फसलें आएंगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ज़मीन फर्टाइल हो, उतने ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। ज़मीन जितनी ज़्यादा अनफर्टाइल हो, उतना हमें नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये जो सॉइल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ये अगर आपको हम क्वेश्चन पूछे कि बेटा आप हमें बताएं कि सॉइल के बहुत सारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम सॉइल से क्या क्या रिसीव करते हैं, आप बोलोगे मैम पहले तो अगर सॉइल फर्टाइल हो तो हमें बहुत सारे क्रॉप्स मिल सकते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना। सॉइल पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सॉइल पर हम वेजिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉयल हमें लॉट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो सॉयल फॉर्मेशन है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस है। आपको पता है ज़मीन का एक लेयर, एक थिन लेयर बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। ये जो सॉयल फॉर्मेशन है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस है। ये 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की बात नहीं है। ज़मीन का एक लेयर बनने में ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। दैट मीन्स सॉयल फॉर्मेशन इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है। समझ में आया बेटा। तो ये था हमारा आज का सॉइल फॉर्मेशन। अब हमें इसमें ना इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है कि ये जो सॉइल है ना किन किन टाइप्स की होती है, बिकॉज सॉइल जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। अब हमें उन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ना है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इट इज़ टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट। देखिए बेटा आपके लिए बहुत ही ईजी 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ डैश प्रोसेस, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया। लिस्ट ओनली 2 बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम सॉइल। सॉइल के सिर्फ 2 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताइए, ठीक है। मतलब सॉइल से हमें कौन कौन से 2 फ़ायदे मिलते हैं वो आप बताएं, अपनी दिमाग से सोचिए और हमें बताएं। ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग सेम बताएं, ठीक है ना। जो भी आपको पता है कि सॉइल से हमें क्या मिलता है वो आप हमें बताएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।